पढ़ाएंगे बाबर। भारत में राज कर रहा था लोदी वंश। लोदी वंश का राजा था इब्राहिम लोदी। ये जो था भारत में राज कर रहा था, है न। लेकिन बाबर का जो इसके बाबर का जो पिता हुए थे, इस याद रखिएगा, पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। और माता का नाम था शेरवा खां कतुल मियां निगाह आदू। माता जो न था कतु मिलिया निगाह खातून। देखिए, बाबर जो था वो चंगेज खान के वंशज था। किसका वंशज था? चंगेज खां का वंशज था। यह जो था, ये जो फरगान को ये फरगान में जन्मा और इसका वास्तविक नाम था जहुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका वास्तविक नाम जहरुद्दीन क्या था? जहरुद्दीन महमूद बाबर। जहरुद्दीन महमूद बाबर इसका वास्तविक नाम था। लेकिन बाबर इसको कहने लगा, है न। पहला नंबर इस समरकंद को जीतना चाहता था। एक देश था समरकंद को इसने 5 बार मैंने 5 बार सोचा जीते। पहला जीता 1594 में। 1594 में क्या किया कि 100 दिन के बाद फिर इससे कोई ले लिया समरकंद को। फिर इसने 1501 में 8 महीना के लिए जीता और फिर 8वां महीना फिर इससे कोई छीन लिया, तो इस समरकंद को छोड़ दिया। उसके बाद काबुल और गजनी को जीता। 1504 में काबुल और गजनी को जीता और यहाँ एक उपाधि धारण की, पादमशाह। ये सब कहानी। फिर इस 1511 में समरकंद को जीता और फिर छोड़ दिया। असली कहानी यहाँ है। देखिए, कहता है न, इब्राहिम लोदी को किसने बाबर ने हराया? नहीं। कहता है कि हमें तो अपनों ने लूटा और गैरों में कहाँ दम था। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। बाबर को सबसे पहले निमंत्रण भेजा राणा सांगा। कहा किस तरह से इस तरह से लूट मखात कर रहे हो, आओ दिल्ली में बैठा है इब्राहिम लोदी, उसको लूटो। ये सब छोटा चीज क्या लिखते हो। और उसका चचा दौलत खां लोदी, इब्राहिम लोदी का लड़का था दौलत खां लोदी, इब्राहिम लोदी का चचा था। उसने भी चिट्ठी लिखा कि ये बाबर आओ न, दिल्ली आओ, यहाँ बहुत खजाना है। और एक आलम खां, दौलत खां एवं आलम खां लिखा, आलम खां लोदी। ये दोनों जो था
लोधी वंश का था। और राणा सांगा बाबर को इसलिए कहा कि तुम पहले दिल्ली को लूटो। जैसे महमूद शाह गजनी आया ना, 17 बार लूटा, तो लूटता था चला जाता था। तो राणा सांगा सोचा कि बाबर भी आएगा, इब्राहिम लोदी को लूटेगा, यहाँ से चला जाएगा, हम राजगद्दी पर बैठेंगे। लेकिन बाबर को इस चीज का ज्ञान हो चुका था कि युद्ध में कोई किसी का अपना नहीं होता है नहीं। तो इसको जरा बिठा देते हैं। तो ये तीनों तो जरूर बैठाया, लेकिन अब देखिए क्या हुआ। कहानी है 1526 की। अस्थिर से पहले 1526, 1527, 1528 और 1529। कहता है पहले आएगा कोई कुटुंब आएगा तो उसको क्या दीजिएगा? पानी। तो पानी पथ जीता। उसके बाद क्या दीजिएगा? खाना। तो खानवा जीता। उसके बाद क्या दीजिएगा? चाय। तो चंदेली जीता। और उसके बाद क्या दीजिएगा? घर लौटा तो घाघरा जीता। इसको जरा सब याद रखिएगा। पहले कोई कुटुंब नाता आवे तो ओकरा पानी देवे, तो पानी पथ जीतल के। पानी के बाद की देबो? खाना। तो खानवा जीत गए। और ओकर बाद जब जाए लगथिन तो की देबो? 1 कप चाय। तो चंदेली जीत गए। और जब चाय पीथिन तो कहाँ जैथिन? घर अपन। तो घाघरा जीत गई। तो 4 गो इसने जीता। इन चारों के पीछे कहानी है क्या? पानीपत को इब्राहिम लोदी से जीता। इब्राहिम लोदी। इसमें इसने क्या किया? तोप खाना। इसके पास, बाबर के पास मात्र 15,000 सैनिक था और इस इब्राहिम लोदी के पास था 2 लाख सैनिक। लेकिन इसने तुलगमा नीति का प्रयोग किया। तुलगमा में होता था क्या कि इधरों से सेना रहता था और इधरों से सेना रहता था और बीच का सेना रहता था। और इब्राहिम लोदी का सेना इसमें घुसते चला गया और ये क्या किया? इसको घेर लिया। अंत में इब्राहिम लोदी माने कोई संगठित नहीं था और इस संगठित संघ से लड़ रहा था, जिसके कारण इब्राहिम लोदी की हार हो गई। और इब्राहिम लोदी का ऐसा शासक था जिसको बाबर ने गला काट दिया वहीं पर जहां रण क्षेत्र था। तो यहाँ तुगलमा का नीति दिया गया, फिर तोप का प्रयोग किया गया है ने, तोप खाने का प्रयोग किया गया। अब जो पानीपत का युद्ध जीता तो राणा सांगा ने कहा कि अब तुम मेरे देश से चले जाओ। किसको? बाबर को भेजाया वो सेना को कि अब जीतिए लिए, इब्राहिम लोदी को जीतिए गए, आप अपने देश से चले जाइए। कल के हाँ हम चले जाएंगे, हम यहाँ चले जाने के लिए आए हैं और तुमको भी मारेंगे, आओ तुम मैदान में। राणा सांगा से भी टकरा गया बाबर। और इसमें इसने जिहाद का नारा दिया। जिहाद कि धर्म को जिहाद से जोड़ दिया। और दूसरा नारा दिया टैक्स। एक सेना पर टैक्स होता था, वो टैक्स तुमको माफ कर देता हूं, जाओ। तो टैक्स माफ कर दिया। उसके बाद चंदेली 1528 में चंदेली को जीता। चंदेली को इसलिए कह रहे हैं कि चंदेली जो था एक बुंदेलखंड में चंदेली पड़ता है और वहाँ एक मैदानी
मेरा दानी को जीता। मेरा दानी को क्या किया? उसको तो नहीं मारा, उसको दो गो बेटी बड़ा खूबसूरत था, वो अपने दोनों बेटवा को दे दिया, हुमायूं को दे दिया और कामरा को दे दिया। कहा तुम लोग इसको यूज करो। उसके बाद घाघरा एक नदी है। घाघरा एक नदी है जहां महमूद लोदी रहता था। कौन रहता था? महमूद लोदी। महमूद लोदी को हराया है नहीं, घाघरा नदी के किनारे था। तो इस तरह से उसने हार गया। 48 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में इसकी मृत्यु हो गई। तो आगरा में ही दफनाया गया, लेकिन बाद में इसको काबुल लिया गया कि काबुल में जाकर इसको दफना दिया। चलो, मिट्टी तो कम से कम हो गई। देखिए, बाबर ने एक आत्मकथा लिखा था जिसको कहते थे तुजूब ए बाबरी। तुजूब ए बाबरी। तो इसको क्या किया? इसको लिखा था तुर्की भाषा में लिखा था। और अब्दुल रहीम खान, याद रखिएगा, अब्दुल रहीम खान ने इसको क्या किया? फारसी भाषा में अनुवाद किया। पूछेगा कि बाबरनामा को किसने लिखा? तुर्की भाषा में। कौन अनुवाद किया? तो अब्दुल रहीम खान ने अनुवाद किया फारसी में। इसको कहते हैं बाबरनामा। तोप खाना का उस्ताद था अली मुस्तफ़ा। तोप जो खाना होता था उसका उस्ताद था अस्तादी मुस्तफ़ा। इसने जब मैंने पानीपत की जगह रुका था तो शाहरूफ नाम की चांदी के सिक्के को बांटा था। कहाँ बांटा था? काबुल में। कहाँ बांटा था? काबुल में। शाहरूफ खान के सिक्के जारी किया था और इसको बांटा था काबुल में। तो आज तक इतना ही है। कल हम कुछ और बताएंगे। धन्यवाद। पसीने हो गए हैं।